देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती में जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये मार्क्स डालने का एक ऑप्शन खुलता है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र गलतियाँ करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो काम आपको नहीं करना है। बीपीएससी की वेबसाइट पर अगर आप जाएँगे, तो यहाँ पर देखेंगे, तो एक नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में अगर आप देखेंगे, तो 59 ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, जहाँ पर अगर जिन्होंने मार्क्स गलत डाल दिए हैं या ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड नहीं करी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण अभ्यर्थियों के फॉर्म तो रिजेक्ट करे गए हैं, उनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया। इसके साथ ही उनको 5 साल की डीबार करने के बारे में नोटिस जारी की गई है। नोटिस भी यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं नोटिस, जो कि आपके सामने देखो, यहाँ पढ़ लीजिए। लिखा है, 26/2023 के अंतर्गत 59 अभ्यर्थियों को डिबार किए जाने के संबंध में, और ये 16 नवंबर को नोटिस जारी की गई है। ठीक है, तो फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, केयरफुली आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, तो क्या भरना है वो समझिए। मैं यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ टीजीटी साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएशन वाले कॉलम में क्या भरना समझिए। ग्रेजुएशन वाले कॉलम में यहाँ पर आपको लिखा है सब्जेक्ट स्ट्रीम। यहाँ पर आप टिक करेंगे, तो हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है साइंस ग्रुप और दूसरा है यहाँ पर अदर का। ठीक है, अब अदर सेलेक्ट करेंगे, तो लिखा यू आर नॉट एलिजिबल, यानी हम टीजीटी साइंस का फॉर्म भर रहे हैं, तो सिंपल सा हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो साइंस ग्रुप की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें साइंस ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, यानी बीएससी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइंस ग्रुप ही सिलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट करेंगे, कोई दूसरी क्वालिफिकेशन साफ साफ लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पर हम साइंस ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सपोज करो आप आर्ट साइड के किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके केस में आ रहा होगा आर्ट ग्रुप। तो आर्ट ग्रुप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, केवल सेलेक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। समझ गए। पासिंग ईयर में ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर डालोगे, जो भी आपका ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर है वो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर रैंडम डाल दिया 2016। इंस्टीट्यूट का नेम, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम जो है आपको अपने मार्कशीट से देख करके लिखना है, सेम टू सेम वही लिखना जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम सही से डालना। मार्क्स कितने मिले हैं, सपोज करो आपको 1000 में 600 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पर 600 डालोगे। फुल मार्क्स में यहाँ पर 1000 डालोगे। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज कितना बन रहा है, तो सीधी सीधी बात है 60% हमारा बन गया। ठीक है, तो अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो टीजीटी का फॉर्म भर रहा है या पीजीटी का फॉर्म भर रहा है और बीएड के बेस पर किया है, बीएड उसका है, तो यहाँ पर आपको जो है मार्क्स है 50% के ऊपर ही होने चाहिए। अगर आप 50% के नीचे मार्क्स डाल देते हैं, तो फिर आपके ऊपर प्रश्न उठता है कि आप बीएड किस बेस पर कर लिए। तो आप कहेंगे हमने पीजी के बेस पर बीएड किया हुआ है, तो फिर आपको पीजी की डिटेल्स भी यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपका 50% के नीचे मार्क्स है, सपोज करो हम देखो डाल देता हूँ 40%, 40% डाल देता हूँ, इस केस में यहाँ पर आपको जो है पीजी के डिटेल भरनी पड़ेगी। पीजी की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि बीएड आपने पीजी के बेस पर किया हुआ है। लेकिन आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको पीजी की डिटेल तो देनी ही देनी है, फिर तो भरना ही भरना है, फिर कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन आपने केवल टीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और आपका जो परसेंटेज है वो क्या है, 50 से नीचे है, उस केस में आप यहाँ पर पीजी की डिटेल भरोगे। समझ में आ गई बात। अब पीजी डिटेल कैसे भरना है, तो पीजी डिटेल में आएंगे, तो यहाँ पर फिर से बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से आपको साइंस ग्रुप सेलेक्ट करना है। साइंस साइड वाले अभ्यर्थी जो हैं, आर्ट साइड वाले अभ्यर्थी अपना आर्ट साइड आर्ट ग्रुप यहाँ पर आ रहा होगा। कॉमर्स वालों के लिए हो सकता है कॉमर्स ग्रुप आ रहा हो, देख लेना अपना क्या आ रहा है। अदर पे टिक करो, तो यहाँ पर बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पर आपको साइंस ग्रुप ही भरना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर आर्टिस्ट की पूरी डिटेल देनी है। ठीक है, अब स्नातक वाले, इसमें बीएड वाले में सबसे ज्यादा डाउट हो रहा है छात्रों को। अभी मैं सर्टिफिकेट पर आऊंगा कि यहाँ पर सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करना है। तो यहाँ पर मार्क्स में देखो, स्नातक में यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रीम में ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको टाइप करना है। अब बीएड के सब्जेक्ट में क्या टाइप करोगे, समस्या यहाँ पर ये है। तो देखिए, बीएड आपने 1 ईयर किया या 2 साल का किया है, अब तो सेमेस्टर सिस्टम भी हो गया, तो आपका हर साल या हर सेमेस्टर में अलग अलग पेपर होते हैं।
अगर आप सारे सब्जेक्ट लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक, तो यहाँ पर हो सकता है आए भी ना बहुत बड़ा हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर उन सब्जेक्ट को आप लिख दो जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जो ग्रेजुएशन के बेस पर आपने किए हैं। सपोज करो जो साइंस साइड का अभ्यर्थी है, ठीक है, जब साइंस साइड का अभ्यर्थी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसने लिया हुआ है बीएससी में, अब अगर वो बीएड करता है तो सीधी सी बात है, पहला तो वो मैथमेटिक्स लेगा ही लेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स लेगा ही लेगा। मैथमेटिक्स यहाँ पर बीएड में आपने लिया है तो मैथमेटिक्स आपको जो है डाल देनी है, ठीक है। स्पेलिंग पे ना जाना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पर ऐसे डाल दिया। अब हमने यहाँ पर फिजिक्स बीएससी में पढ़ी है तो हम फिजिकल साइंस भी लेंगे, ठीक है, और हमने फिजिकल साइंस लिया हुआ था। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपना क्या लिए थे वो आप देखना, वही डालना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर डाल दिया मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस, क्योंकि हमने दो बीएड में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर पढ़े थे। जो कॉमन पेपर होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जो आर्ट साइड साइंस साइड सभी के कॉमन होते हैं, उनको हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा वो, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। समझ में आ गई बात। अब सपोज कोई बायोलॉजी का अभ्यर्थी है जो उसने जीव विज्ञान ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, तो वहां पर मैथमेटिक्स तो लेगा नहीं, वो लेगा यहाँ पर बायोलॉजी। ग्रेजुएशन में देख लेना आपका बायोलॉजी है कि बायोलॉजिकल साइंस है, क्योंकि शायद बायोलॉजिकल साइंस होता है, तो आपने बायोलॉजिकल साइंस मार्कशीट में लिखा है तो बायोलॉजिकल साइंस लिखना, बायोलॉजी लिखा है तो बायोलॉजी लिखना, और फिजिकल साइंस भी आपने लिया होगा तो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब सपोज करो कोई आर्ट स्ट्रीम का अभ्यर्थी है, किसी कोई अभ्यर्थी जिसने हिंदी या इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो यहाँ पर हिंदी अगर बीएड में लिया है तो यहाँ पर हिंदी लिख देना आप, और इंग्लिश भी आपने बीएड में पढ़ा है तो इंग्लिश भी लिख देना। सपोज करो आपने बीएड जो है हिंदी, बीएड में ऑप्शनल के तौर पर आपने हिंदी पढ़ा है और सोशल साइंस पढ़ा है, तो यहाँ पर आप सोशल साइंस लिख देना, ठीक है। कोई कॉमर्स साइड वाला अभ्यर्थी है तो यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ, कॉमर्स लिया हुआ है, तो आप कॉमर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो आपने ऑप्शनल लिया हो तो ऑप्शनल अपना लिख सकते हो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट केवल लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है सारे सब्जेक्ट लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी मार्कशीट में लिखा होगा, जो आपकी मार्कशीट में लिखा है वो आपका माना जाएगा। अब यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर उसी तरीके से मार्क्स, यहाँ फुल मार्क्स, यहाँ पर परसेंटेज। अब बात आती है कि यहाँ पर आखिर अपलोड क्या करना है, मार्कशीट अपलोड करना है या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट का मतलब तो आप लोग जानते हो, सर्टिफिकेट का मतलब डिग्री होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या बीएड में आपको या तो मार्कशीट मिलती है या डिग्री मिलती है। तो यहाँ पर डिग्री आपके पास है तो उसको अपलोड कर देना है, ठीक है, डिग्री, समझ गए ना, डिग्री, मार्कशीट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिग्री की बात कर रहा हूँ। डिग्री है तो अपलोड करना है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप चाहें तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का हो सकता है, अलग अलग भी हो, आप देख लेना आपके केस में क्या है। ऐसा कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट ना अपलोड करना जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो या एक्सपायर हो गया हो, उसको आप मत अपलोड करना, ठीक है। इसके अलावा ना तो आपके पास डिग्री है ना ही आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उस केस में आप लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर अपना आप मार्कशीट जो है अपलोड कर सकते हो। मार्कशीट अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो भर्ती बोर्ड है वो मार्कशीट अपलोड करने पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते हैं, और वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो आपने यहाँ पर डिटेल दिखाई है, पासिंग ईयर दिखाया है, इंस्टीट्यूट का नेम दिखाया है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम दिखाया है, अपने जो मार्क्स दिखाए हैं, सब कुछ तो मार्कशीट में लिखा होगा, फिर वो रिजेक्ट कैसे होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस ऐसे देना जैसे मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से यहाँ पर पीजी में भी पहले सर्टिफिकेट, फिर प्रोविजनल और फिर लास्ट ऑप्शन मार्कशीट का, ये काम तीनों में आपको करना है इसी तरीके से, और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका फॉर्म माना जाएगा। हाँ, बस एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जो भी डिटेल दीजिए वो बिल्कुल सही हो, 100% सही, ना तो आपका पासिंग ईयर गलत हो, ना ही आपके मार्क्स गलत हो, ना ही यूनिवर्सिटी का नाम गलत हो। इस चीज को विशेष फोकस करना,
कोई भी चीज़ आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक होगी तो आप फँस सकते हैं। जो मैंने डेटा आपको यहाँ पर दिखाया था ये नोटिस, तो यहाँ पर देखो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी सूचनाएँ आपके द्वारा दी गई हैं, वो कैसी हैं? गलत हैं, गलत बयानबाज़ी किया है, फर्जी सूचनाएँ हैं और जानबूझकर गलत सूचना देने के आरोप में, साक्ष्य को छुपाने में, गलत सूचना देने पर आप सरकारी नौकरी में जाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर आप दोषी हैं। ठीक है? और यहाँ पर देखो 5 साल की दीवार करने की बात कही जा रही है और इसके लिए जो नोटिस है इश्यू करी गई है अभ्यर्थियों के लिए, तो ये आपको समझना है, डिटेल्स गलत नहीं देना है। बाकी अगर आप डिटेल जैसे मैंने बताया उस तरीके से भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।